सो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं तो आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे उनके तो बोर्ड एग्जाम खत्म हो गएंगे, लेकिन सीबीएसई बच्चों जो सीबीएसई बोर्ड के उन बच्चों के एग्जाम चल रहे होंगे। तो इसी बीच आप अपनी एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम होता है क्लास 11th एंट्रेंस के लिए, तो उसमें आपका जो सिलेबस है सर ने उसके लिए वीडियो बना रखी है। तो मैं आपको इंडो इस्लामिक जीके और इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जो कि एक आप तो इंग्लिश और जो क्या साइंस और मैथ अलग से आप पढ़ रखे होते हैं, अच्छे से पूरी साल आपने अच्छी तैयारी कर रखी होती है, लेकिन जो इंडो इस्लामिक और जीके होते हैं यही आपके सिलेक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण क्या योगदान निभाते हैं, क्योंकि ये 20 नंबर आपके लिए एक क्या है खेल बदलने का जरिया। आप इसका अगर आपने अच्छे से इसकी तैयारी कर ली, अगर आपने हल्के में इसको नहीं लिया, आपने एकदम ईमानदारी से इसको पढ़ा, तो क्या है आपका एग्जाम सिलेक्शन होने की बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि जो जीके इंडो इस्लामिक होता है इसको अपना हल्के में ले लेते हैं, इसको कहते हैं कि चलो इसको लास्ट में पढ़ लेंगे, जो अपने साइंस और मैथ पढ़ा है उसको पहले पढ़े। लेकिन क्या है कि आपने साइंस और मैथ कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, तो इसको आप बिल्कुल हल्के में ना ले। तो मैं आपको आज से क्या है कि इंडो इस्लामिक जीके पढ़ाना शुरू करूंगा। और भी हमारे जो ये चैनल है इसके एक ऐप बनाए केवाईटी क्लासेस, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, जो कि एक्सपीरियंस है, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन भी कराया है। देखिए अकायद और ईमान क्या होता है। सबसे पहले क्या है इंडो इस्लामिक है, तो इंडो इस्लामिक के बारे में हम देखें कि इंडो इस्लामिक क्या होता है। क्या इंडो इस्लामिक तो आपका इसमें इंडो और इस्लामिक आ रहा है, ठीक है, दो चीज आ रही है, इंडो और इस्लामिक। तो इंडो मतलब इंडिया के इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है कि इस्लाम इंडिया में कैसे आया और इसमें इस्लाम का उपयोग कैसे इंडिया में किया गया। जब भारत में बाहर के राजाओं ने आए तो वो कुछ अपनी संस्कृति को लेकर के आए और कुछ भारत की संस्कृति लिए और कुछ अपनी बाहर की संस्कृति लेकर आए। जैसे मुगल आए, क्या है, मुगल आए, मुगल और भारतीय, मुगल और भारतीय ये दोनों संस्कृति या फिर और जो भी राजा आए अपनी संस्कृति लेकर के आए और भारतीय संस्कृति को जब मिलाया, इन दोनों को जब मिलाया गया तो उसी को कहते हैं इंडो इस्लामिक। जैसे कि आप देखते होंगे कि कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार क्या है, जो उसकी गुंबज है वह कुछ इस्लामिक गुंबज है, और जो उसके अंदर जो पत्थर लगे हुए होते हैं वह क्या है, भारतीय है। तो क्या है उसके अंदर एक तो भारतीय संस्कृति की उपयोग की गई है, भारतीय की चीजों को उपयोग किया गया है, और दूसरा क्या जो उसकी कलाएं हैं, जो उसकी बनावट है वह क्या है, इस्लामिक है। जैसे उसकी गुंबज है तो गुंबज उसकी जो बने हुए हैं वह इस्लामिक है, लेकिन जो उसके पत्थर हैं और जो चीजों का उपयोग किया गया है वह भारतीय किया गया है। तो इंडो इस्लामिक ऐसी है। और फिर हम बात करते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ से। ठीक, क्या है अकायद और ईमान। अकायद क्या होते हैं और ईमान क्या होते हैं। अकायद का मतलब होता है कि हमें किस एक मुसलमान को किस किस चीजों पर किन किन चीजों पर विश्वास रखना चाहिए, और ईमान मतलब होता है कि आप सच्चे दिल से किस चीज को विश्वास रखना चाहिए। तो अकायद का मतलब ये हुआ, अकायद, अकायद का मतलब है मुसलमान एक अगर है तो वह किस किस चीजों पे विश्वास रखेगा। सबसे पहले एक अल्लाह पर, फिर नबियों पर, हमारे दुनिया में बहुत से नबी आए, फिर फरिश्तों पर, किताबों पर। एक किताब हमारी क्या है, कुरान शरीफ। वैसे तो हमारी दुनिया में 4 आसमानी किताबें आई, लेकिन जो एक किताब है वह मुसलमान उसको फॉलो करता है, क्या है, कुरान शरीफ। फिर कयामत के दिन, मतलब एक दिन एक दुनिया खत्म हो जाएगी और अपने तकदीर पर, अपने किस्मत पे जो अल्लाह पाक करता है वह अच्छा ही करता है, वह चाहे आपको अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, आपको क्या है उस पर विश्वास करना चाहिए। तो अकायद जो हमारे होते हैं और ईमान ये दोनों मिलके बनते हैं। तो अकायद का मतलब क्या हुआ कि हमें किन किन चीजों पे, एक जो मुसलमान है, क्या है, एक जो मुसलमान है वह किन किन चीजों पे सच्चे दिल से उसको मानता है, उसे क्या कहते हैं, अकायद। ईमान क्या है, सच्चे दिल से मानना, उस चीज को क्या है, सच्चे दिल से मानना कि ये क्या है, ये इस्लाम में है। फिर उसके बाद क्या हमारी स्लाइड है आगे, फिर क्या है, वहदानियत, एक अल्लाह। मतलब जो भी मुसलमान है वह क्या करता है, एक अल्लाह को मानता है कि क्या है, एक ही रब है, वही सबको जिलाता है, खिलाता है, वही पैदा करता है, वही मारता है। जैसे एक अल्लाह है, ना ही उसका कोई बेटा है, ना ही उसका कोई दोस्त है,
ना ही उसका और कोई साझेदार है। अल्लाह सिर्फ एक है, उसी ने इस दुनिया को बनाया है। इसी पूरी दुनिया ब्रह्मांड जो पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जानवर है, जो भी चीजें हैं वह सब कुछ क्या है, अल्लाह ने बनाया है। तो एक अल्लाह पे विश्वास करना उसे क्या कहते हैं, वहदानियत कहते हैं। ठीक, अगर मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं तो आप बता सकते हैं, और फिर आपको बीच बीच में क्या है नोट करने की बात है। तो एक आप पूछ सकता है कि वहदानियत क्या होता है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है वहदानियत क्या होती है। वहदानियत क्या होता है, एक अल्लाह पर विश्वास करना। ठीक है, फिर मजे से आप पढ़ते रहिए। एक अल्लाह पे विश्वास करना, यानी जो मुसलमान है वह एक वहदानियत एक अल्लाह पर विश्वास करता है। उसके बाद क्या है, आपको सारे नबियों पे यकीन, हमें क्या है सारे नबियों पे यकीन करना। बहुत से नबी आए, तो हमें देखिए सबसे पहले जो दुनिया में आए कौन आए, पहले नबी क्या थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि दुनिया के पहले नबी थे और पहले इंसान थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन सा है, या फिर दुनिया का सबसे पहला नबी कौन है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और आखिरी नबी क्या है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हमारे आखिरी नबी है, जिनको जिन्हें दुनिया वालों को उन्होंने बताया कि ये अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। जो कि दुनिया बहुत उस समय अंधेरे में थी, इन्होंने एक रोशनी की तरह लाया, इन लोगों को बताया कि अल्लाह एक है, तुम उसी की पूजा करो, वही तुम्हें जिलाने वाला है, वही पैदा करने वाला है, वही इस दुनिया को बनाया है, अल्लाह एक है। हमें पहले नबी से लेकर के आखिरी नबी तक सभी प्रकार की यकीन करना है। यहाँ शुरुआत शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम और अंत मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर होता है। क्या है, जो शुरुआत हमारा होता है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होता है, और फिर अंत कहाँ पे हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे। फिर क्या है, नबियों की संख्या लगभग इस दुनिया में 1,24,000 नबी आए, जिनमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में जितने भी नबी आए, तो शुरुआत कहाँ से हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और कुरान में अगर देखा जाए तो लगभग 25 नबियों का जिक्र है कुरान शरीफ किताब में, जो एक आसमानी किताब है, उसमें लगभग 25 नबियों का जिक्र आता है। लेकिन वैसे तो इस दुनिया में 1,24,000 नबी आए हुए हैं। और कुल नबी कितने, 1,24,000 किया है, नोट करने की बात ये दो है, एक कि कुल नबी कितने आए दुनिया में, 1,24,000, और जो कुरान में जिक्र है वह कुल क्या है, 25 नबी। फिर क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र कुरान शरीफ में कितनी बार है, 5 बार। अगर देखा जाए 4 बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और 1 बार अहमद है। किसका, जो हमारे आखिरी नबी थे उनका नाम कुरान शरीफ में कितनी बार जिक्र है, 5 बार, जिसमें आप देखेंगे कि 4 बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और 1 बार अहमद नाम से उन्हें कुरान शरीफ में पुकारा गया है, यानी लिखा गया है कुरान शरीफ में। और ईसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के समय काल ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से तुरंत आने वाले पहले नबी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 600 वर्ष पहले दुनिया में आए। ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 600 साल पहले आए। तो ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनसे जस्ट पहले कौन आए, ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन कितने दिन का अंतर है इनके बीच, 600 साल का, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। अगर देखा जाए ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, 600 साल पहले किससे आए, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में आए। तो यहाँ नोट करने वाली बात है कि समय अंतर आपका पूछेगा कितने हैं, तो 600 वर्ष का है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठीक पहले आने वाले नबी कौन से हैं, ईसा अलैहिस्सलाम। फिर क्या है, कुछ नबियों की उपाधि, मतलब नबी जो है इस दुनिया में आए उनकी कुछ अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जिनकी उपाधि के रूप में यहाँ पे बताया गया है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम का शफीउल्लाह, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खलीलुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जबीउल्लाह। तो नोट करने वाली बात तो आपको दी है, करते रहिए। उपाधि का मतलब कि उनके एक अलग नाम से भी यहाँ पुकारा गया है, जो कि अलग अलग, जैसे आदम अलैहिस्सलाम कहीं लिखा होगा तो कहीं पे दे दिया होगा शफीउल्लाह, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दिया होगा खलीलुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम जबीउल्लाह। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा है, हबीबुल्लाह।
फिर क्या है, सारे फरिश्तों पर यकीन। अब देखिए, एक तो फरिश्ते होते हैं और एक नबी होते हैं। एक क्या है, फरिश्ते और नबी। तो जो फरिश्ते हैं और नबी के बीच क्या अंतर है? जो फरिश्ते हैं ये नूर से बनाए हुए हैं। किससे? ये नूर से बने हुए हैं। ये नूर से बने हुए हैं, बने हुए हैं। जो फरिश्ते हैं क्या है, नूर से बने हुए हैं, बहुत चमकते हुए हैं। ये हमेशा अल्लाह पाक का ही हुक्म मानते रहते हैं। जो अल्लाह पाक कहते हैं उन्हीं कामों को कहते हैं, जो फरिश्ते होते हैं। और जो नबी होते हैं वे ऐसे इंसान की तरह होते हैं, बहुत नेक दिल होते हैं, जो सच्चाई और ईमान पे चलने के लिए लोगों को बताते हैं कि आपका अगर इस काम को करेंगे तो ये गलत होगा, और एक काम करेंगे तो आप सच्चाई के रास्ते पे जाएंगे। ये कौन बताते हैं? नबी बताते हैं। लेकिन जो फरिश्ते हैं वह नूर से बने होते हैं। अल्लाह पाक की क्या है, जो चीजें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश के रूप में पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे क्या है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वे क्या करते हैं, वही पहुंचाते हैं। मतलब अल्लाह पाक का संदेश आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा करते थे। तो ये कौन है? फरिश्ते हैं। और फरिश्ते क्या है, हमेशा अल्लाह पाक के हुक्म को मानते हैं और वे हमेशा काम करते रहते हैं। वह इंसान की तरह नहीं होते। लेकिन जो नबी होते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, आदम अलैहिस्सलाम हो गए, ये दुनिया में आए। लेकिन दुनिया में आने के बाद क्या हुआ, वे लोगों को बताए, लोगों को जानकारी दिए कि ये आप सच्चाई पे चलेंगे तो आपको ये होगा, अगर आप गलत रास्ते पे चलेंगे तो आपको गुनाह मिलेगी। ठीक है। तो नबी क्या है, वह अल्लाह पाक के संदेश को इंसानों तक पहुंचाने का काम किए। और जो फरिश्ते हैं वह क्या किए, अल्लाह पाक के संदेश को अपने नबियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो नबी और फरिश्ते में एक अंतर होता है। दोनों में ये अंतर है कि वह नबी जो है वह इंसान है, और जो फरिश्ते हैं वे क्या है, नूर से बने हैं, बहुत ही अच्छे और होते हैं। फिर क्या है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब देखिए, अब हम यहाँ फरिश्तों के बारे में बात करेंगे। क्या है, फरिश्तों के बारे में। तो फरिश्तों को मलाइका या कुछ कह के भी कहीं कहीं पे आपको दिखाएगा। फरिश्तों की संख्या अनगिनत बेशुमार है, लेकिन इनमें 4 निम्नलिखित है। देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि अभी नबी, जो नबी आए वे कितने थे? 1,24,000 नबी थे। 1,24,000 नबी थे। लेकिन यहाँ पे अगर फरिश्तों की बात की जाए तो बेशुमार है, अनगिनत है, पता नहीं किसकी कोई गिनती नहीं है। हर चीज के अलग अलग फरिश्ते हैं। लेकिन हम इन फरिश्तों की, अनगिनत फरिश्तों में क्या है, 4 निम्नलिखित फरिश्ते हैं, जिनमें क्या है, सबसे पहले एक फरिश्ते हैं जिनमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये भी क्या है, एक फरिश्ते हैं। ये सारे फरिश्तों के सरदार, इन्हें सैयदुल मलाइका भी कहते हैं। इनकी जिम्मेदारी अल्लाह का संदेश उनके नबियों तक पहुंचाना है। इनकी उपाधि रूहुल अमीन है। तो क्या है, सबसे पहले एक नबी है जो कि बहुत ही मुख्य है। ये सारे फरिश्तों के सरदार हैं। कौन है जो सारे फरिश्तों के सरदार हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इसलिए इन्हें सैयदुल मलाइका भी कहते हैं। इनकी जिम्मेदारी अल्लाह का वही उनके नबियों तक पहुंचाना है। तो आपकी यहाँ मेन बात क्या है, सारे फरिश्तों के सरदार कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इन्हें सैयदुल मलाइका कहते हैं। मेन बात आपकी यहाँ की है, इनका जो टाइटल दिया गया, उपाधि जो दी गई, एक तरह की सैयदुल मलाइका कहते हैं। और इनकी जिम्मेदारी क्या है, इनका काम क्या है? जो अल्लाह पाक का संदेश है उनके उनके संदेश को अपने नबियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जो संदेश होता है, जो बात होती है, वह अल्लाह की बात होती है। ठीक है, वह अल्लाह की बात को क्या करते हैं, उनके नबियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी उपाधि क्या है? रूहुल अमीन है। इनकी उपाधि क्या है? रूहुल अमीन है। इन्हें सरदार कहते हैं। किसके? फरिश्तों के सरदार हैं। सारे फरिश्तों के सरदार हैं, सैयदुल मलाइका कहते हैं। उपाधि क्या है? रूहुल अमीन। मेन पॉइंट यहाँ की एक क्वेश्चन बनने वाली दो है। फिर उसके बाद है मिकाइल अलैहिस्सलाम। इनकी जिम्मेदारी है बारिश करानी। तो जो बारिश कराने वाले फरिश्ते हैं उनका क्या नाम है? मिकाइल अलैहिस्सलाम। क्या है? मिकाइल अलैहिस्सलाम। फिर अगर मैं बात करूं इजराइल अलैहिस्सलाम की, तो इनकी जिम्मेदारी है रूह निकालना। यानी जो इंसान के अंदर से रूह निकालने का काम करते हैं वह इजराइल अलैहिस्सलाम करते हैं, जिनसे लोग बहुत ज्यादा मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी इनसे मिलने की जरूरत कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये रूह निकालने का काम करते हैं।
ठीक है, इनसे तो सबको डर ही लगती है क्योंकि इनसे मुलाकात करने से लोगों की हालत खराब हो जाती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये रूह निकालने का काम करते हैं तो आदमी ऐसे ही घबरा जाता है। इन्हें मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। इनकी उपाधि है मलकुल मौत। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, इनसे कभी मिलने की कोशिश ना करिएगा, नहीं तो फिर आपका खेल ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस्राइल इस्लाम क्या है इनकी जिम्मेदारी क्या है, रूह निकालने की। इन्हें क्या कहते हैं, मलकुल मौत। फिर है थे इसराफिल अलैहिस्सलाम, इनकी जिम्मेदारी सूर फूकने की। इसी के साथ कयामत दुनिया तबाह कर दी जाएगी। तो क्या कहा हमने शुरू में पढ़ा कि ये जो दुनिया अल्लाह पाक ने बनाई है, एक दिन ये दुनिया खत्म कर दी जानी है, एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो लेकिन ये दुनिया खत्म होगी तो उससे पहले कुछ प्रोसेस हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं जो फरिश्ते हैं वह काम करें। जैसे इनको काम दिया गया हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को कि सूर फूकने, और सूर की आवाज इतनी तेज होगी कि पूरी दुनिया के इंसान तबाह हो जाएंगे। इस दुनिया की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ क्या होंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इनके सूर की इतनी आवाज होगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बार सूर फूकेंगे ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा तो जो इंसान है वे दोबारा जिंदा होंगे और फिर इनके हिसाब किताब के लिए इकट्ठा होंगे। और वो दिन ऐसा होगा जिस दिन हिसाब किताब होगा कि बहुत बड़े तादाद में इंसान होंगे, आप समझ ही सकते हैं पूरी दुनिया के इंसान। लेकिन वहां एक ऐसा चमत्कार, ऐसा करिश्मा होगा अल्लाह पाक का कि जो सबसे आखिरी में आदमी खड़ा होगा और जो सबसे पहली सब में खड़ा होगा आदमी, वो एक दूसरे को देख सकेंगे, एक दूसरे की बात को सुन सकेंगे, एक दूसरे की आवाज को सुन सकेंगे। इतना बड़ा करिश्मा वहां अल्लाह पाक का होगा जब क़यामत के दिन हिसाब किताब के हश्र के मैदान में लोग खड़े होंगे। तो सूर्य जो फूका जाएगा वह बहुत ही तेज आवाज होगी जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वह सूर्य कौन फूके है, इसराफील अलैहिस्सलाम, और उसी दिन कयामत आ जाएगी। फिर आसमानी किताबों पर यकीन। तो कुछ आसमानी किताबें आई जिनमें अलग अलग नबियों पे आसमानी किताबें उतारी गई, आसमानी किताबें अलग अलग नबियों पे नाजिल की गई। जैसे तौरेत है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे की गई, जाबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे की गई, कुरान हजरत मूसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। लेकिन कुरान शरीफ ऐसी किताब है जो ऐसे एक ही बार में नहीं छप के आई, अलग अलग टाइम पे छप के आई, लोग अलग अलग जगहों पे लिखे। कहीं पत्थर पे कुरान शरीफ की आयत लिखी गई, कहीं कहीं चमड़े पर लिखी गई। लेकिन कुछ समय बाद कुरान शरीफ को क्या किया गया, इकट्ठा किया गया और उनकी आयतों को एक बड़ी किताब में लिखी गई जिससे कुरान शरीफ बनी। लेकिन एक और बात है यहाँ पर, जो और तीन किताबें हैं तौरेत इंजील जाबूर, इन किताबों में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इन किताबों में क्या है, कुछ चेंज बदलाव कर दिए गए हैं, कुछ सही गलत में लिख दिए गए हैं। सही गलत मतलब कुछ ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं, लेकिन हमारी एक वाहिद कुरान शरीफ जो किताब है इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसे ये वे आसमान से आई थी वैसे ही अभी तक चली है और इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन और जो तीन किताबें हैं वह क्या है, वह बदलती गई। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि कौन सी किताब किस पर नाजिल हुई। जैसे तौरेत है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे हुई, जाबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे हुई, कुरान शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। फिर है तकदीर और कयामत। हमें इन दो चीज पे विश्वास रखना है, अपने भाग्य तकदीर पर, यानी हमें अपने किस्मत पे विश्वास रखना है, अपने तकदीर पर विश्वास रखना है कि अल्लाह पाक जो भी करता हो वह अच्छा करता है, वह अच्छे के लिए करता है। कभी हमें बुरा लगता है, कभी हमें अच्छा लगता है। और दूसरी बात है कयामत के दिन पर, हमें क्या है, कयामत के दिन पर विश्वास रखना है कि ये दुनिया बनी है, इस दुनिया में इंसान पैदा हुए हैं, एक ना एक दिन सब चले जाएंगे, एक ना एक दिन, एक कुछ छोटी सी जिंदगी है, एक छोटी सी उम्र है, फिर उसके बाद क्या है, इस दुनिया से लोग चले जाएंगे। लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद हो जाएगी, जिस दिन सूर फूका जाएगा, यानी कयामत का दिन आना तय है। इस पे एक मुसलमान को विश्वास रखना चाहिए।